अपडेट करें आपको कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जवान पाक आज भी मैदान जंग बना हुआ है। पुलिस और रेंजर्स के ताज़ा दस्तों की नई हिकमत अमली के साथ पेशकदमी जारी है। बिफरे हुए पीटीआई कारकुनों ने आज भी एहलकारों पर शदीद पथराव किया है। सड़क पर टायर और झाड़ियाँ जला दी हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुन पेट्रोल बम भी फेंक रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक एहसन अरशद से। एहसन, क्या सूरत हाल है इस वक्त जमान पार्क के इर्द गिर्द? जी बिल्कुल, जमान पार्क के बाहर हालात इस वक्त भी कशीदा हैं। गुज़िश्ता रोज़ से जो है वो यहाँ पर जमान पार्क का इलाका मैदान जंग बना हुआ है। पुलिस की जानिब से भी शेलिंग का अमल अभी भी जारी है। सुबह सवेरे भी शेलिंग का जो है वो पुलिस की जानिब से आगाज़ किया गया और कारकुनान की जानिब से भी शदीद मुज़ाहमत की गई और पथराव किया गया और पेट्रोल बम जो है वो भी उनकी जानिब से गिराए गए। सुबह जो है वो पुलिस की जानिब से भारी नफरी जो है वो मुख्तलिफ अजला से भी मंगवाई गई। पुलिस की नफरी मंगवा कर यहाँ पर एक दफ़ा फिर जो है वो ऑपरेशन की तैयारियां की गई और जो लाहौर पुलिस के एहलकार हैं वो भी यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद हैं। अभी भी जो है वो यहाँ पर शेलिंग का अमल भी जारी है। शेलिंग के बाद जो है वो पथराव भी हो रहा है। कारकुनान की जानिब से भी पथराव किया जा रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वाटर कैनन यहाँ पर मौजूद है, जो कि वाटर कैनन जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करें और जो कसीर तादाद है पुलिस की वो यहाँ पर मौजूद है। और जो दीगर जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जमान पार्क के मेन गेट के पास जो है वो मौजूद हैं और वहाँ पर शदीद मुज़ाहमत किए हुए हैं। पुलिस को अंदर जाने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि बख्तरबंद गारें भी यहाँ पर पहुँचाई गई हैं। अभी भी यहाँ पर शेलिंग का अमल भी जारी है, जबकि कारकुनान की जानिब से मुज़ाहमत की गई और कारकुनान की जानिब से पथराव का सिलसिला भी जारी है। लाहौर पुलिस के एहलकार उनके साथ जो रेंजर्स के एहलकार हैं वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, जो कि अभी भी जो उनको पसपाई का ही सामना है वो जमान पार्क के गेट के अंदर जो है वो दाखिल नहीं हो सके, बाहर ही मौजूद है। और जो कारकुनान की तादाद है वो जमान पार्क के गेट के बाहर मौजूद है, जो कि मुज़ाहमत करें और मुज़ाहमत करने के बाद जो है वो पुलिस को आगे जाने की इजाज़त नहीं जा रही। जबकि पुलिस जो है वो माल रोड के अतराफ़ के इलाकों में मौजूद है। ठंडी सड़क का इलाका है, वहाँ पर पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, जो कि कसीर तादाद में यहाँ पर जो है वो कारकुनान को यहाँ से मुंतशिर करने के लिए शेलिंग करें, पथराव करें, लेकिन कारकुनान की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का उनको सामना है। कारकुनान मुज़ाहमत करते हुए जो है वो जमान पार्क के गेट के सामने मौजूद हैं और पुलिस को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जी, एहसन अरशद हमें लाहौर से अपडेट कर रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जारी ऑपरेशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ के वकला का जीपीओ चौक पर एहतजाज शुरू हो गया है। वकला ने मॉल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। आपको बताएं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जारी ऑपरेशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ के वकला का जीपीओ चौक पर एहतजाज शुरू हो गया है। इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल हक, बताइएगा कितनी तादाद में वकला जीपीओ चौक पर मौजूद हैं? जी, ये इंसाफ लाइफ फोरम के वकला हैं जिनका जो एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज के दौरान उन्होंने सड़क को भी ब्लॉक कर दिया था और एक सरकारी गाड़ी वहां से गुजरी जिस पर उन्होंने जिसके सामने आगे उसके बॉनर पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर दी, जिस पर फवाद चौधरी ने उन्हें रोका और इसके साथ ही ये गाड़ी भी जो है उस जगह से पीछे हट गई और काफी पीछे चली गई और वकला की गश्त से बाहर चली गई। वकला ने यहाँ पर खड़े होकर नारे भी लगाए हैं और वो हुकूमत के मुखालिफ और इमरान खान के हक में उन्होंने नारे लगाए। ठीक है, शुक्रिया इबादुल हक, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। साल 2023 के दूसरे महीने में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मजमूई तौर पर 1 खरब 21 अरब 51 करोड़ 67 लाख 73,430 रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कुल हजम 63 खरब 94 अरब 2 करोड़ 62 लाख 74,194 रुपए से कम होकर 62 खरब 72 अरब 50 करोड़ 95 लाख 764 रुपए पर पहुंच गया है। फरवरी 2023 में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 6 रुपए की कमी वाक़या हुई, जिससे इंटरबैंक में फी डॉलर कीमत 268 रुपए से कम होकर 262 रुपए पर पहुंच गई। डॉलर की कदर में होने वाली कमी का असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर पड़ा, जिससे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कुल हजम 23 अरब 86 करोड़ 85 लाख 4,545 डॉलर से बढ़कर 23 अरब 98 करोड़ 62 लाख 48,418 डॉलर पर पहुंच चुका है। यूं फरवरी में रुपए की कदर में होने वाले इजाफे के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कदर में 11 करोड़ 77 लाख 43,873 डॉलर का इजाफा हुआ है। फरवरी के महीने में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के SE 100 इंडेक्स 163 पॉइंट्स कमी के साथ 40,673 से कम होकर 40,510 पर पहुंच गया है, जबकि SE 30 इंडेक्स 3 पॉइंट्स की कमी के साथ 15,190 से कम होकर 15,187 पर पहुंच चुका है।
कारोबार में शदीद मंदी की वजह से 10 फरवरी 2023 को KSE 100 इंडेक्स में 725 पॉइंट्स की कमी वाक़या हुई, जिससे सरमायाकारों को 93 अरब 85 करोड़ 17,49,549 रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इसी तरह 9 फरवरी 2023 का दिन स्टॉक एक्सचेंज के लिए मुस्बत रहा और KSE 100 इंडेक्स में 743 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे सरमायाकारों को 1 खरब 18 अरब 62 करोड़ 74 लाख 13,240 रुपए का फायदा हुआ। फरवरी 2023 के आखिरी दिन के इख्तिताम पर KSE 100 इंडेक्स में 274 पॉइंट्स की कमी हुई, जिससे स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों को 44 अरब 11 करोड़ 29 लाख 49,516 रुपए का नुकसान बर्दाश्त। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जमान पार्क के बाहर ऑपरेशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई है। इमरान खान की गिरफ्तारी और पुलिस ऑपरेशन रोकने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कल से कई 100 लोग जख्मी हुए हैं, कई मरने के करीब हैं, CCPO को तलब करके ऑपरेशन रोकें। इससे पहले चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रात से मामला चल रहा था तो आपको सुबह 8:30 बजे पिटीशन लानी चाहिए थी। गुज़िश्ता दिन को और फिर रात भर जमान पार्क मैदान जंग बना रहा। अभी फिर वहां पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है, अवाम भी पहुंची हुई है अपने लीडर का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। शेलिंग भी वहां पर जारी है। ये भी मुतादिद रिपोर्ट्स के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं कि लाइव फायर भी वहां पर थोड़ा थोड़ा खोला गया और वो जो शेल्स हैं फायर उसकी गोलियों के शेल वो भी लोगों ने वीडियोस जो हैं बनाकर सोशल मीडिया पर डाली हुई हैं। अब गिरफ्तार करने के लिए आंसू गैस के शेल हो या वाटर कैनन से भी पानी की बौछार करती रही, लोगों पर लाठी चार्ज भी हुआ, मगर कारकुनान जो हैं वो टस से मस नहीं हुए और वो भी उनकी भी ताज़ा नफरी जो है वो आधे लोग रात को थे, फिर अब कुछ दिन को दोबारा फ्रेश लोग आए और इसी तरह पुलिस का भी सिलसिला चल रहा है। अब तमाम रात कारकुनान के काफिले आते रहे, पुलिस के साथ आंख मचोली चलती रही। इस दौरान इमरान खान साहब ने बैनुल अक़वामी मीडिया को मुसलसल इंटरव्यू दिए और पाकिस्तान की सूरत हाल से दुनिया को आगाह किया। रात के 4:30 बजे फिर उन्होंने आवाम से एक खिताब किया और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के सदर चौधरी इश्तियाक खान के ज़रिए यकीन दहानी करवाई कि वो 18 मार्च को अदालत में पेश हो गए, इसीलिए अब पुलिस उन्हें कानूनी तौर पर गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन अब जो ये गिरफ्तारी वाला सिलसिला है उसके हवाले से हुकूमत का तो मौक़िफ़ यही है कि जी कानून की पासदारी होगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। आमिर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो सारी सूरत हाल है, इमरान खान साहब क्यों आकर गिरफ्तारी नहीं दे रहे? अगर पुलिस उनके पास पहुंच गई है उनके घर पर उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो क्या वजह है कि वो सामने नहीं आ रहे और इस चीज़ को डिले कर रहे हैं? मतलब हीरो भी बन सकते हैं वो, गिरफ्तार होना तो हमारे यहाँ पर शहादत का रुतबा भी पा सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन में गिरफ्तारी देते हैं। लेकिन ये कि गिरफ्तारी जो है वो तो एक कानूनी चीज़ है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप रिवायती पैमाने से देखें ना उवैस साहब, तो उसमें यकीनन आप ये कहेंगे जी गिरफ्तार हो जाएं और हीरो बन जाएं, लेकिन बाज़ किरदार जो सियासत में होते हैं वो गैर रिवायती होते हैं जी। इमरान खान जो है रिवायत से हटकर सियासतदान है, वो बतौर रहनुमा जो है वो काम करते हैं कि जो आम सियासतदान नहीं कर रहा होता। तो उन्होंने जो मज़ाहिमत की है, जो एक स्पेक्टिकल पूरा क्रिएट कर दिया है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि जनाब पूरी मुल्क की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया की नजरें इस वक्त जो है जमान पार्क पे जड़ी हुई हैं और वो ये देख रहे हैं कि जी रियासती जबर तशद्दुद को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से शेलिंग हो रही है, तो उन्होंने उसको इशू बना दिया है। तो मेरे ख्याल में एक उनके अगर आप हिकमत अमली की बात करें तो बेहतरीन हिकमत अमली है। आमिर साहब, बेसिकली तो वारंट है, अटेंडेंस वारंट कि जी आप अदालत में आ जाएं, और ये तो किसी भी शख्स के सामने का ये वारंट निकल जाता है। क्या ये स्ट्रेटजी? एक तो चीज़ आप बता रहे थे, दूसरी चीज़ आप क्या बता रहे थे सर? पहले मैं फिर जोड़ूंगा उसी सिलसिले को कि गैर रिवायती इमरान खान ने हिकमत अमली अपनाई है और जो मेरे ख्याल में बड़ी मौसर रही है। दूसरी बात ये कि जो उनके कारकुन है, कल तक कहा जाता था जी ये बड़ी बर्गर पार्टी है और इनमें मज़ाहिमत नहीं हो सकती, तो उन्होंने कमिंग ऑफ एज है। और वो आप ये देखें कि इन्होंने 25 मई के उसमें भी जो है जब हुए थे, प्रोटेस्ट हुआ था, इस पार्टी ने बड़ा ज़बरदस्त पामर्दी से मुकाबला किया था, उसके बाद भी फिर हमने देखा। लेकिन ये जो जिस तरह से मज़ाहिमत की जा रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती कि जिस तरह से पुलिस इल्गार कर रही है, इस तरह की टैक्टिक्स यूज की जा रही हैं, शेलिंग हो रही है और वहाँ पे लाठी चार्ज हो रहा है। उसमें बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारी तारीख में पीपल्स पार्टी के एक ज़माने में बड़ा एक चेहरा जाता था कि MRD की तहरीक में उन्होंने बड़ा जम के मुकाबला किया करते थे, लेकिन कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात आती है कि जब आपके अखलाकी आपके ऊपर एक इत्मीनान हो अपने ऊपर, तो फिर आप यही इसी तरह के फैसले करते हैं। यहाँ पर आप अवामी परसेप्शन की बात करें तो अखलाकी एतबार से इमरान खान जो है वो अपने आप को मजबूत समझते हैं, इसीलिए मुकाबला भी कर रहे हैं।
और आप ये देखते हैं कि जो एक कहते हैं ना कि एक आम से सियासतदान होता है जिसको आदत होती है कि जी करप्शन के केसेस हैं, हमें जाना है, हमें जमानत लेनी है, निकल आएंगे, तो वो इमरान खान उस खमीर के नहीं है। एक और चीज का जो बड़ा खदशा है जिसकी वजह से मेरे ख्याल में गुरेज किया जा रहा है वो ये कि इस हुकूमत जब से डिस्पेंसेशन आया है उस वक्त से आपने देखा कि जो सियासी चाहे वो मुलजिम हो उनकी जिस तरह से तस्लीम की जाती है, जिस तरह से उनको मिसहैंडल किया जाता है, जिस तरह से उनको तशद्दुद होता है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, आप सबके हमारे नाज़रीन के भी इल्म में है, तो उसमें आप सोचें कि कौन जो एक कहते हैं ना गैरतमंद सियासतदान, एक ऐसा सियासतदान कि जिसने हमेशा अपने उसके ऊपर एक अपनी साख के ऊपर हमेशा चला है, वो कैसे आके अपने आप को इन पुलिस वालों के, पंजाब पुलिस के और ऐसी पुलिस के रहमो करम पे छोड़ दे कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इंतहाई बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही बुरा है, चाहे ह्यूमन राइट अब्यूज की बात करें, फिर ऐसी हुकूमत के हाथ में वो लेकिन क्या ये चीज उनकी पॉपुलैरिटी के लिए जरूरत है उनको ये काम करने की? क्योंकि कल से हम सहाफियों के पढ़ रहे हैं मैसेजेस या ट्वीट्स, तो वो कहते हैं कि इमरान खान को लीडर बनना चाहिए, इमरान खान को अपनी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा करना चाहिए। तो कल 4:30 बजे से अवाम इमरान खान के घर के बाहर मौजूद है। जेल रोड के आप मनाजिर देखें, लाहौरी निकले हुए हैं। वैसे तो केपी के बारे में कहते थे कि केपी खान के साथ खड़ा है, अब तो लाहौरी खान के साथ खड़े हैं। तो क्या उनको पॉपुलैरिटी के उस नहज पर वो पहुंच नहीं गए कि वो तो लीडर बन गए? और कैसे बनता है लीडर? मरना थोड़ी जरूरी है लीडर। मैं ये करूं कि जो सहाफी दोस्त हमारी बात कह रहे हैं उनका अपना नुक्ता नजर है, लेकिन अगर उनको ये इल्म नहीं कि इमरान खान तो ऑलरेडी एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो बैन अल-अक़वामी साख के एक बहुत बड़े लीडर हैं, तो ये उनको मतलब है। अच्छा, दूसरी बात ये कि उन्हें अपनी जुर्रत देखें, जुर्रत दिखाने के कई तरीके होते हैं। एक होता है भी जेल में चले जाओ, एक होता है मुज़ाहमत करो। क्या उन्हें इस बात को अंदाजा नहीं कि जितना वो मुज़ाहमत करें उतना ही वो जो ताकतवर हल्के उनको गुस्सा दिला रहे हैं, उतना ही ज्यादा वहां पे झुंझलाहट आ रही है, हुकूमत की सफ़ों में झुंझलाहट आ रही है। वो शरीफ खानदान की जो ख्वाहिश है कि जी हर हालत में इमरान खान को हमने हथकड़ी पहनानी, उनको जेल की सलाखों के पीछे देखना है, वो कितना अपनी बोटियां नोच रहे होंगे गुस्से से कि जैसे जैसे मिनट और घंटे गुजर रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, तो दबाव इमरान खान पे नहीं आ रहा, बिल्कुल है उन पर, उनके कारकुनों पर है। बड़ा मुश्किल है यहाँ घर में बैठ के मैं कहूँ जी बड़ी पामर्दी से मुकाबला करें, लेकिन कहना अलग है और मुकाबला करने की अलग चीज है। लेकिन दबाव मिसालें नेल्सन मंडेला की भी आती थी ना। मसला यह है कि हम मिसाल नेल्सन मंडेला की देते हैं और वो 27 साल तक जेल में रहता है। नहीं, वो जेल में रहना ठीक है, इमरान खान को अगर जाना पड़ा और हुकूमत गिरफ्तार कर ली थी तो जेल में भी रह लेंगे, लेकिन अगर वो ये पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, वो इस पूरे निज़ाम को बरहना कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं कि जनाब किस तरह का, एक तो केस की नौयत आप देखिए ना कि किस केस में अभी जो फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि यार सिर्फ जाके उनको वो कर रहे हैं ना कि पेशी इनको दिखानी है, तो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया, उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए, जमानत दे दी। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है, और ये सिर्फ मैं नहीं समझ रहा बल्कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद यही समझती है। जी आमिर साहब, ये बताएं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसके खिलाफ किसने की है? नवाज शरीफ के खिलाफ जब आता है कोर्ट का फैसला, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो इमरान खान साहब तो हुकूमत में थे नहीं, और जितना अरसा भी वो जेल में रहे, वो इमरान खान साहब की हुकूमत में तो जेल से निकल के बाहर चले गए। मरियम साहिबा भी 3 साल से बाहर हैं, उन्होंने भी अपना जो जेल सेंटेंस है वो बड़ा छोटा सा ही गुजारा है अंदर। तो आप किसको देखते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसके खिलाफ हो रही है, और पीपल्स पार्टी को क्या करना चाहिए, ये भी जरा बताएं। सबसे अहम बात हुई कि जो हम लोग मुआवजा करते हैं ना कि जी शरीफ खानदान की सियासत और इमरान खान की सियासत में जमीन और आसमान का फर्क है। शरीफ खानदान पे जो केसेस थे वो अरबों रुपए की करप्शन के केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, एवन फील्ड का केस था। इमरान खान पे जो 80 मुकदमा थे उसमें सबसे बड़ा केस जो है वो तोशा खाना का, जो कि एक मज़ाइका खेज केस, और उसमें पता चला कि जो बिहार लोग हैं उन्होंने तो उससे बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा कोई मुआवजा बनता नहीं है, ये मतलब है एप्पल और ऑरेंजेस वाला मुआवजा है। तो यहाँ पर अगर आप ये कहें जी क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ ये हुआ और इनके साथ भी वैसे ही हो, भाई एक आदमी ने किसी जुर्म का जब इर्तिकाब ही नहीं किया तो आप उसको कैसे नवाज शरीफ के बराबर खड़ा कर सकते हैं? वो तो उन्हीं एवन फील्ड अपार्टमेंट में रहते हैं जिसकी चलते वो डिनाइल किया करते थे। तो भी है केस सर। अच्छा, एक तो ये बहुत अहम बात। दूसरी बात ये कि अगर आप तारीख के दराक रखें तो हर सियासतदान जरूरी नहीं कि जेल में जाए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जेल में गए थे, क्या जेल जाना इतना ही जरूरी है? अगर एक सियासतदान समझता है कि, बल्कि सियासतदान तो मैं कहता हूँ आम सियासतदान होते हैं, एक रहनुमा, इमरान खान जो है उस कैटेगरी में है, तो बतौर रहनुमा वो समझते हैं कि जी मैं मज़ाहमत करके जाऊँ। ज़ाहिर है कि अगर स्टेट चाहेगी गोली चला के बिल्कुल अरेस्ट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है रियासत, बहुत ताकत होती है उसकी रियासत के पास। तो लेकिन अगर इमरान खान मज़ाहमत करके पूरी एक आलमगीर कहते हैं स्पॉटलाइट अपने ऊपर ला के जाना चाहते हैं, तो मैंने जैसे पहले रखी कि बहुत अच्छी टैक्टिक्स है। दूसरी और तीसरी अहम बात की कि ये जो अभी इन्होंने कहा हमारे जमीन साहिबा ने कि पुलिस वाले जख्मी हैं, वो कहते हैं ना खोद पहनकर उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है और अपने एंटी राइट गियर पहना हुआ है, उसमें
एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।